वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने महाराष्ट्र के स्टूडेंट का मॉक लेने जा रहा हूँ। ये वर्किंग स्टूडेंट हैं। आप लोग सुनिए कैसे ग्रीड्स होता है, कैसे पैनल में वर्बल नर्वल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, गैप ईयर, महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, लोकल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी, रेगुलेटरी बॉडी और इंश्योरेंस के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। सुपर 50 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और आप लोगों को पता है मैं एज ए बैंक ऑफ बड़ौदा में था पहले और मुझे रिजल्ट से बहुत प्यार है बच्चों का। ओके बेटा, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Very good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सिट। Thank you, sir. मैं जिस लैंग्वेज में आपसे बात करूं आप उसी लैंग्वेज में मुझे रिवर्ट करेंगे और पैनल का माहौल आप देख लेंगे फाइनल इंटरव्यू के समय में। Yes, sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। Sir, I have done my schooling from Latur, and I did my graduation from Pune University. I passed out in 2020 from the mechanical engineering background. Okay, after 2020 you have, because your application shows that you are working in TCS also. Yes, sir. When you joined this company and you are working on which profile? Yes, sir. I am a service desk engineer, and I joined the TCS in 2022. Okay, what you are doing over there, please explain it. Sir, actually, my job is to handle the. It is a technical support type job. Means we have the admin rights to install the printers and any application or any bugs are there in the customers or users system. Then we will delete that. That authority is given to us. That is called as a IT desk or IT job. You get a job according to your education qualification or apart from it? Sir, in TCS there is a NQT test that I passed with a high score. That is why from the score of the NQT based test I joined the TCS. Okay, approximately how many years you are working there since? Now, sir, 2.5 years were there. I have been working in TCS. Suppose we will select you in regional rural bank, then your ability, आपका जो ability है वो यहाँ कैसे मैच करेगा, हिंदी में बताइए मुझे। सर, जैसे कि आपने मेरा महाराष्ट्र काम से ही- फिल किया है? हाँ सर, हाँ। ओके। जैसे कि सर आप देख सकते हैं मेरा जॉब ही सर्विस डेस्क इंजीनियर का है, तो मैं डेली 20 से 25 यूजर्स को डेली हैंडल करता हूँ और उनके क्रूशियल इश्यूज मैं हैंडल करता हूँ। तो उनका नेचर भी मतलब अलग अलग तरह का होता है। कुछ यूजर्स को जल्दी चाहिए होता है, कुछ यूजर्स का बिहेवियर अलग रहता है उसमें, और बैंकिंग में कुछ डिफरेंस नहीं है सर। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन जो है वो अलग है और वहाँ का जो बैकग्राउंड है वो अलग है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो मैं जैसे यहाँ पर यूजर्स को हैंडल करता हूँ, जैसे उनके कॉल आते हैं उनको एक बार में ही एक टाइम पे 2 या 3 रिमोट लेकर जो सॉल्यूशन करने की या सॉल्यूशन देने की मेरी कैपेबिलिटी है वो मैं बैंक में भी यूज कर सकता हूँ और यूजर्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो आप इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं, फिर भी आप TCS एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ करके हम यहाँ आपको कहीं गाँवों में पोस्टिंग कर देंगे, यहाँ किसान लोन लेंगे आकर के। आप इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, मान लीजिए जो कस्टमर्स हैं आपके चिल्लाएंगे चीखेंगे। मैं 101 आता हूँ इस पे, आप TCS क्यों छोड़ना चाहते हैं? सर, TCS में मैं हूँ और आई एम वेरी ब्लेसफुल टू हैव द TCS इन माय करियर पोर्टल। बट सर कैसा है ना, वहाँ पर वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ग्रोथ चाहिए सर। ग्रोथ चाहिए इसलिए, और मेरी नाल जो है वो मेरे दादा परदादा सब खेती करते थे और उनका मैंने देखा है सर कि क्या परेशानियां उन्होंने फेस किए। मैं कभी कभार सोचता था कि मतलब मैं जब भी जॉब करता था तो ये खुद के लिए होता था, लेकिन जब मैं RRB में ज्वाइन होऊंगा तो दूसरों के लिए भी काम करने का एक मुझे मौका अपॉर्चुनिटी दिखी, इसीलिए मैं RRB ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि रीजनल रूरल बैंक आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी पोस्टिंग, हम अभी पोस्टेड कहाँ हैं आप? मैं पुणे में हूँ सर। पुणे में हैं। हम आपकी पोस्टिंग करते हैं चंद्रपुर में, चंद्रपुर के गांव में, महाराष्ट्र में। आप कैसे मैनेज करेंगे? सर बेसिकली आई हैव द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। मेरे दादा और मेरे नाना नानी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव में बिजली का प्रॉब्लम,
पानी का प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम आता है। और चंद्रपुर तो एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वहां पर तो दिक्कत आएगी आएगी। और बेसिकली मैं जब भी छुट्टियों में जाता था तो 2-4 महीनों के लिए, या वहां पर ही मेरी स्कूलिंग, या लातूर भी बहुत बड़ा गांव नहीं था सर, तो वहां पर भी मैंने सब कोप अप किया है। और मेरी एबिलिटी है, पहले से ही मैं सब चीजों को कोप अप करता हूँ, और मेरे पे एडजस्ट करने की क्वालिटी है। इसलिए सर मैं कहाँ पर भी काम करने के लिए रेडी हूँ। ओके, आप मुझे ये बता दो, मराठी में अगला आंसर देना है, कि कुछ किसान हैं, ओके, आपको उन किसानों को समझाना है कि बैंक में अकाउंट क्यों जरूरी है, और मनी लेंडर्स के अलावा बैंक बहुत सारी सुविधाएं देता है, तो बैंक, रीजनल रूरल बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझाना है आपको चंद्रपुर के गांव में। चंद्रपूर सर एक गाव तांड्यांचं आहे, आणि मराठीत मराठी हा सर, चंद्रपूर गाव ड्रॉट प्रोन एरिया आहे, आणि तिकडे आदिवासी जमाती भरपूर आहेत, त्यांच्यामुळे त्यांच्या, आणि इलिटरेसी पण जास्त आहे, त्याच्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा तरी आपल्याला आपल्या मनी लेंडर्स हे कसे तुमची शोषण करतायत ते सांगावं लागेल, जेणेकरून त्यांच्या मनातून पहिल्यांदा मनी लेंडर्स हे वाईट असतात, आणि बँकमध्ये पैसे ठेवल्यानंतर किंवा बँक कशी चांगली आहे हे त्यांच्यापर्यंत आपण जर पोहोचून दिलं, पटवून दिलं, आणि साधी बोळी माणसं असतात त्याच्यामुळे त्यांना सर हुशार लोकांनी सांगितलेलं समजतं, आणि त्याच्यानंतर आपण त्यांना आपल्या स्कीम्स स्टेप बाय स्टेप। बट वो अगर बोलेंगे कि ठीक है आपने इतना स्कीम्स दे रहा है, आप इतने बातें बता रहे हो मुझे, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे बैंक में कैसे मदद करोगे आप, हम कैसे मोबाइल बैंकिंग चला पाएंगे, कैसे कोई स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे, तो आप उनको क्या समझाओगे इस बात को लेकर के। सर रिजनल रूरल बँक ही महाराष्ट्राभर सगळीकडे पसरलेली आहे, आणि चंद्रपूर सारखे आणखीन देखील डिस्ट्रिक्ट आहे जिथे की लोकांमध्ये बदलाव झालेला आहे। त्या लोकांचे एक्झाम्पल्स देऊन तुमच्यापेक्षा देखील इलिटरेट लोक हे करू शकतात, तर तुम्ही का नाही, त्यांच्यामध्ये मोटिवेशनची भावना तयार करून वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आणि रिअल एक्झाम्पल्स देऊन मी त्यांना हे समजवण्याचा प्रयत्न करेन की बँकिंग आणि रूरल बँक हे तुमच्यासाठी कसे फायदेशीर आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिंदी। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि आप वहां कैसे मतलब टिकोगे। मुझे लगता है कि आप टीसीएस के बंदे हो, वहां जाने के बाद परेशानी में आके जॉब रिजाइन ना कर दो, मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सर आपका ये ख्याल भी बराबर है, लेकिन मेरे बारे में थोड़ा सा अलग है सर, क्योंकि एडजस्टेबिलिटी, जैसे भी मैं लातूर से पुणे गया था तो पुणे में भी वो ऐसा माहौल नहीं था, सिर्फ एक चकाचौंध वाली जिंदगी थी, लेकिन पैसों के कारण मैंने वहां पर भी दिन देखे हैं वैसे। और अभी चंद्रपुर जाने के बाद जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ के लोग इलिटरेट होंगे, सब है, लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, उसमें मुझे यही सिखाया गया है कि बचपन से हम जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना दो। ठीक है, मौका आगे कंटिन्यू है, थोड़ा आराम आराम से बोलिए, ऑल इज वेल, थोड़ा आराम से बोलिए, जल्दी जल्दी नहीं। ओके, आपके महाराष्ट्र में कितने आरआरबी हैं और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन है? देयर आर 2 RRBs sir. First is Maharashtra Gramin Bank, that is sponsored by Bank of Maharashtra, and second one is Vidarbha Konkan Gramin Bank, that is sponsored by Bank of India. Major crops of Maharashtra, not your place. Soybean, tur, moong, grapes, sugarcane, etc. ओके, अभी इलेक्शन में कुछ पार्टियों के नाम बताइए वहां पे कि ये पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी है सर, और राष्ट्रवादी है, फिर कांग्रेस है, फिर शिवसेना है। शिवसेना में भी 2 गट है, एक एकनाथ शिंदे, ऑनरेबल मिस्टर एकनाथ। क्या नाम है दोनों की पार्टी का? दोनों की पार्टी का नाम क्या है? शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे एंड शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे जी। तो दोनों को अलग कैसे कैसे करेंगे? दोनों शिवसेना ही है। सेना ही है, लेकिन उनका जो सिंबल है सर वो अलग अलग है। सिंबल अलग अलग है। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि वहां काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं? खिलारी बोलते हैं सर। एक ही काऊ ब्रीड है? बहुत है सर, मतलब 1-2-3 मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। खिलारी है, डांगी है, देवनी है। ओके, लैंड के डॉक्यूमेंट्स को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? जमीन को लैंड के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर 7/12 कहते हैं सर, और जमीन और प्लॉट नंबर को खसरा कहते हैं सर, खसरा पानी। ओके, मेजरमेंट कैसे करते हैं लैंड को? मीटर में करते हैं, फुट में करते हैं, स्क्वायर फुट में करते हैं सर। ट्रैक्टर लोन लेना है अगर, तो ट्रैक्टर लोन लेने कोई किसान आया है जो कि
बहुत ज़्यादा रूरल नहीं है, अगर ट्रैक्टर का लोन ले रहा है किसान, उसकी खेती अच्छी होती है, तो क्या क्या चेक करेंगे, मतलब लोन देने के पहले क्या क्या चेक करेंगे? लोन देने से पहले सर उसके पास लैंड कितना है ये देखेंगे, और वो रीपे करने के लायक है या नहीं, मतलब वो करेगा या नहीं ये देखेंगे। और उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा उसके हिसाब से हम अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना देना है कितना है। ओके, एक सेकंड। आपने सुना है व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? हाँ सर, सुना है। एमएसपी के बारे में बताइए। एमएसपी एक सेलिंग प्राइस है सर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जहां से एपीएमसी में वो बिका जाता है और दिया जाता है। मिनिमम अगर व्हीट का अगर 4000 एमएसपी दिया गया है तो 4000 से ही उसकी बिक्री सेलिंग चल। सरकार कैसे करती है, पर क्विंटल के अकॉर्डिंग, केजी के अकॉर्डिंग, कैसे? पर क्विंटल के अकॉर्डिंग सर। वीट और राइस का एमएसपी देख लीजिएगा जरा आप, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, क्या चल रहा है अभी? एपीएमसी का नाम लिया आपने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, हाँ इसके सर। बारे में कुछ बताइए। एपीएमसी ऐसी जगह होती है सर जहां पर अलग अलग मतलब रूरल एरिया से या सब खेतों की जो धान है वहां पर उसकी बिक्री की जाती है, और वहां से ही सब तरफ मतलब जिस एरिया में जहां भी लगने वाला है वो क्रॉप जो भी होगा, व्हीट होगा, बाजरा होगा या सोयाबीन होगा, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज लाइक अ सेंटर प्लेस फॉर द सेलिंग एंड गिविंग टेकिंग द। बैंक गए हैं कभी बैंक? हाँ सर। किस बैंक में अकाउंट है आपका? आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई में अकाउंट है, ओके। कौन है आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन? प्रवीण कुमार सिन्हा सर। कोई गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है आपका? है सर, एसबीआई में है। सच में है, झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, एसबीआई में है लेकिन बहुत पुराना है, इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ा। एसबीआई के चेयरमैन कौन है और योनो का फुल फॉर्म क्या है? सीएस सेट्टी, सीएस सेट्टी हैं अभी दिनेश कुमार खारा की जगह, और योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। टू बिग टू फेल में इंडिया के 3 बैंक आते हैं, टू बिग टू फेल, जिसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। ओके सर। तीनों बैंक का नाम बताएंगे? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड जो आपने लेट से सोच के बताया, एसबीआई। एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, जिसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं, टू बिग टू फेल। यस। आपकी हॉबी क्या है बच्चा? सर मेरी हॉबी ट्रेकिंग है, और उसके बाद मैं थिएटर भी करता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ सर। अच्छा जी। दिल्ली में एक फेमस थिएटर प्लेस है, साउथ में, दिल्ली के साउथ एरिया में, या कोई भी थिएटर, फेमस थिएटर प्लेस का नाम बताइए, पॉपुलर। सर यहाँ पर पुणे में जो है वो भरतनाट्यम मंदिर है, और मुंबई में जो है शिवाजी नाट्य मंदिर है, और आप जो दिल्ली में बता रहे थे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। गुड, वेरी गुड। हॉबी आपने एक ये बताया, और एक क्या बताया? शिवाजी मंदिर इन मुंबई। नहीं, हॉबी क्या बताया? और एक हॉबी सर मेरी क्रिकेट खेलना, थिएटर, डूइंग थिएटर एंड क्रिकेट खेलना। हाँ सर। अभी इंडिया न्यूजीलैंड से हारी है, न्यूजीलैंड के कप्तान, कार्यवाहक कप्तान कौन थे? टॉम लेथ थे। अच्छा, टॉम लेथ। टॉम ब्लैंडन? नो सर, टॉम लेथ। टॉम लेथ नाम था उनका, चेक कीजिएगा आप उनका नाम। अभी इंडिया की टीम 4 T20 के लिए किसी दूसरे देश के दौरे पे चली गई है, उसके कप्तान कौन है और दूसरा देश का नाम क्या है? क्या सर, क्या बोला आपने? इंडिया की T20 का टीम का कैप्टन कौन है और वो कहाँ गई है दौरे पे, किस देश के खिलाफ खेलने के लिए? शायद से सर सूर्य कुमार यादव कैप्टन है T20 के, और शायद से नहीं, सूर्य कुमार यादव ही है और साउथ अफ्रीका गई है। ओके सर। ओके, आप में क्या क्वालिटी है जिससे आप किसी भी रूरल किसान से बात कर पाएंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओनली 3 क्वालिटी, पैराग्राफ में नहीं, 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है सर, एक गुड स्पीकिंग स्किल्स, एंड
मैं किसी के भी साथ रिलेशन बहुत फास्ट बनाता हूँ, मतलब कि अगर मैंने आपसे बात की तो मेरा रिलेशन अच्छा हो जाता है। और तीसरी क्वालिटी है कि सर पेशेंस लेवल। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कल को अगर आपका आरआरबी से किसी अच्छे बैंक में जॉब हो जाएगा, नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी, तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे? सर मेरे हाथ में फ्यूचर को तो किसी ने डिसाइड नहीं किया और देखा भी नहीं है सर। तो अभी जो मेरे हाथ में है वो मैं उसको 100% देना चाहूँगा मेरा, और उसी में ग्रोथ करने की सोचूंगा। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो करियर ग्रोथ के हिसाब से मैं चूज करूँगा। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों से फेस टू फेस, रेस्ट ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन, मेरा नंबर है 7503235358। आपको मैं हर एक चीज़ पे ग्रिल करूंगा, कोई भी डाउट सिचुएशनल क्वेश्चन का, सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर का, इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, ओके, बैंकिंग, जीए एंड न्यूज़पेपर। माई नंबर इज 7503235358। प्लीज टेक्स्ट मी एंड गॉड ब्लेस यू।